नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम विषाणु की खोज है वह किसने की थी? तो देखिए, जो सर्वप्रथम विषाणु की खोज है वो किसने की थी? तो वो हमारे इनावॉक्सी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, जो श्वसन मापक यंत्र है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेप्टिटोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए, जो फूल गोभी होती है उसके कौन सा भाग खाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पुष्पक्रम। देखिए, जो फूल गोभी के पौधा होता है उसका जो पुष्पक्रम भाग है जिसे हम खाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोगी किया जाता है? केला, कपास, गन्ना या फिर लीची? देखिए, जो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे गन्ना हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है वह कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है? तो वो हमारे चेचक रोग। देखिए, जो चेचक रोग है जो हमारे बैक्टीरिया के साथ फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल का खाने योग्य भाग है वह कौन सा है? तो देखिए, जो नारियल का कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भ्रूण पोष, यानी जो नारियल का जो भ्रूण पोष भाग है जिसे हम खाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास किस कुल की संबंधित इकाई है? तो देखिए, जो कपास है वह किस कुल से संबंधित इकाई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह हमारे मालवेसी जो कुल है उससे संबंधित इकाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनुष्य की खोपड़ी यानी जो मस्तिष्क है उसमें कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती है? उसमें कुल 8 अस्थियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रेप्सिन, लाइकिन या फिर काइमोट्रिन? इनमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो ये वो हमारे टाइलिन, जो टाइलिन एंजाइम है वो हमारे लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो देखिए, जो आलू है वह किस कुल से संबंधित इकाई है? वो हमारे सोलेनेसी जो इकाई है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो देखिए, जो नाशपाती का कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन या फिर ये सभी? तो क्या हो जाएगा? तो वह हमारे गूदेदार पुष्पासन जो भाग है वह खाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो फल पकाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो वो है हमारे एथिलीन हार्मोन, जिसके कारण फल पकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल का दाना क्या है? तो देखिए, जो चावल का एक दाना है वो क्या है? तो वो एक प्रकार का बीज है, ना ही फल है, ना ही एक बीजी फल है। ये एक प्रकार का क्या है? एक बीज है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, जो चाय का पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी लोग चाय तो पीते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या नाम है? तो जल्दी से आंसर बताओ। जो चाय का पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो वो है हमारे थियासाइनेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो देखिए, जो शरीर का तापक्रम है वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे हाइपोथैमस, यानी जो हाइपोथैमस है वहाँ पर हमारे शरीर का तापक्रम नियमित होता है, नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए, जो हमारा ब्लड होता है उसमें पाई जाने वाली धातु है वह कौन सी है? कैल्शियम, सोडियम, लोहा या फिर जिंक? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो हमारा रक्त यानी ब्लड होता है उसमें लोहे की कुछ प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका लोहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? ये ऊपर प्रश्न वापस आ गया है, जो आलू है वह किस कुल से संबंधित इकाई है? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे सोनेलेसी, जो आलू है वह हमारे सोनेलेसी कुल की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए, जो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है? प्यूटिन, काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूकोज? तो किसकी बनी होती है? तो वो हमारे सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाल है किसका एक अच्छा स्रोत है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। जो दाल है वह किसका अच्छा स्रोत है, तो वो हमारे प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। जैसे कि कोई भी दाल होती है तो उसमें सबसे अधिक हमारे प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो कहाँ पर उपस्थित होती है। तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया, जो जबड़ा होता है जहाँ पर मनुष्य की सबसे कठोर यानी मजबूत हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटमस प्राप्त होता है। जो लिटमस है वो कहाँ से प्राप्त होता है, विषाणु से, जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या फिर लाइकन से। तो देखिए जो लिटमस है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमारे लाइकन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक या फिर पीलिया। इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, तो वो हमारे चेचक रोग, जो चेचक रोग के वो हमारे विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका चेचक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो देखिए जो मनुष्य का शरीर है उसमें हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें 0.8 सेकेंड, यानी जो मनुष्य का शरीर है उसमें हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो उसमें 0.8 सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीबिया नामक हड्डी है वह किस में पाई जाती है। तो देखिए जो टीबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या फिर मुंह में। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जो टीबिया नामक हड्डी है वो हमारी टांगों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका टांग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक या फिर पीलिया। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, तो वो हमारे चेचक रोग, जो विषाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका चेचक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो देखिए जो टारपीन का तेल है वह किससे प्राप्त होता है, देवदार से, चीड़ से, माइकन से या फिर नेपटन से। तो वह हमारे चीड़ से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वह कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प हमारे रेप्टेसिया, यानी जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर कैल्शियम। तो देखिए जो पेड़ की पत्तियाँ जो हरी होती है वह किस पदार्थ के कारण होती है, तो क्या हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो वो हमारे क्लोरोफिल, यानी जो क्लोरोफिल पदार्थ है उसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम, त्वचा, जाइलम, कोशिका। तो देखिए जो पौधों में जो जल का परिवहन है वह किसके द्वारा होता है, तो वो हमारे जाइमम के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, पैची, हैजा, चेचक। तो कौन सा रोग है, इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण फैलता है। अगर आपको ऐसा पूछे कि विषाणु के कारण कौन सा होता है, तो विषाणु के कारण चेचक होता है और जीवाणु के कारण हमारे कौन सा होता है, हैजा रोग होता है। बी ऑप्शन आपका हैजा राइट आंसर हो जाएगा, जो विषाणु के कारण जीवाणु के कारण फैलता है और विषाणु के कारण हमारे चेचक फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, गाजर, आलू, मूंगफली या फिर ये सभी। देखिएगा जो किस पौधे का फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है, तो देखिए जो गाजर है उसका फल हमारे ज़मीन के नीचे पाया जाता है, आलू का भी नीचे पाया जाता है और मूंगफली का भी ज़मीन के नीचे पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो इन तीनों का जो फल है वो हमारे ज़मीन के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए जो सोते हैं हम उस समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, घटता है, पहले जैसा रहता है, बढ़ता है या फिर पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो घटता है, क्या होता है, घटता होता है, घटता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास किल कुछ, देखिए जो कपास है वह किस कुल की संबंधित है, इकाई है। तो देखिए जो कपास है वो हमारे मालवेसी कुल से संबंधित इकाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटर पौधा क्या है। तो देखिए जो मटर है वह क्या है, पुष्प, शाक, झाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मटर पौधा है वो एक प्रकार का क्या है, तो वो हमारे शाक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते, बादाम, साइकस, मूंगफली या फिर ए।
तो देखिए जो साइकम नाम का जो पौधा होता है जिसके बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी आपका साइकस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो देखिए जो गति प्रेरक है वह किससे संबंधित है, मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा या फिर हृदय। तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे हृदय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन वह किसने किया था, ब्राउन, लैंडस्टीनर, हार्वे या फिर कार्नबर्ग। तो देखिए जो सर्वप्रथम जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है वह किसने किया था, तो वो हमारे हार्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, पीलिया, तपेदिन, चेचक या फिर ये सभी। तो देखिए जो तपेदिक रोग है वो हमारे बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, जो विषाणु के कारण तो हमारे चेचक होता है और जीवाणु के कारण हैजा होता है, तो यहाँ पर जीवाणु पूछा है तो आपका हैजा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दलहन पौधे संबंधित है। तो देखिए जो दलहनी पौधे होते हैं वह किससे संबंधित है, तो वो हमारे लेग्यूमिनोसासी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके द एजुकेशन क्लासेस का हिस्सा बने और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।